हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, लोअर पीसीएस और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज मैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और ये सीरीज का पार्ट 2 है और यह उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो यह प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो यह 5वें अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो यह इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? ये होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो यह कहा ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो यह कोलकाता अधिवेशन वर्ष 1911 में गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन केसी व्हीयर का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो यह कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो यह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो यह राज्य सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो यह राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? तो ये कहा गया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो यह बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में व्यक्त किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो यह आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो यह 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो यह दोहरी नागरिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं?
तो यह भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 19 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 19A में निहित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो यह 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बनाया गया है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।